हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सब पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों के आक्रमण के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। क्या देंगे उस हिसाब से आपको देखना है कि मैं आपको क्या जानकारी आपको दे रहा हूँ, उस हिसाब से इसको सेंसेबल तरीके में अपने आप में ग्रहण करना है। देखो, तुर्कों का जो आक्रमण हुआ है, गजनी साम्राज्य था एक 932 ईस्वी में। अल्पगिन ने इसकी स्थापना की। राजधानी इनकी थी खुरासान। 1936 ईस्वी में अल्पगिन ने अफगान पर आक्रमण कर दिया था। असफल रहा था ये उस आक्रमण के कारण। ये इसको वहाँ से मुंह की खानी पड़ी थी और ये वहाँ से फिर उल्टा आ गया था। 1977 ईस्वी के अंदर अल्पगिन का दामाद स्पुतगिन गद्दी पर बैठा था। 1986 की बात है। स्पुतगिन ने भारत पर पहला आक्रमण किया जिसमें वो असफल रहा। फिर 1997 आ जाता है। महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। धर्म का ज्ञान खलीफा आदिर बिल्लाह से लिए इसने। महमूद गजनवी उपाधि आमीन उल दौलत की और यामीन उल मिल्लत की उपाधि लिया। याद रखना है कि इसका जो खलीफा था जिससे इसने शिक्षा दीक्षा ली थी उसका नाम था आदिर बिल्लाह। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। बार बार आक्रमण करता ही रहा। इसने 17 बार आक्रमण किया। गजनी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। ये मूर्तियाँ जो होती थी भगवान की, किसी की गॉड की, उनको ये तोड़ देता था, इसलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहा गया है। 1001 के अंदर गजनवी ने पहला आक्रमण गुजरात के पर किया, जिसके अंदर जयपाल राजा था, वहाँ को उसको लूट लिया और उसने फिर बाद में अपनी आत्महत्या कर ली ज़्यादा जयपाल ने। 1005 में गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया, जिससे इसका सामना राजा दाऊद को से हुआ और राजा दाऊद को इसने पराजित कर दिया गजनवी ने, और ये वहाँ से अपने मोहरे और साजो सामान लेके वहाँ से फरार हो गया। फिर 1006 में गजनी ने बठिंडा पर आक्रमण किया। राजा आनंदपाल को पराजित किया इसने। 1008 में गजनवी ने गुजरात के नगरकोट को लूट लिया। 1009 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र थानेसर नाम की स्थान है, वहाँ पर इसने आक्रमण किया। पहला इसका आक्रमण था जिसमें ये असफल रहा। 1014 के अंदर गजनवी ने हरियाणा पर दूसरा आक्रमण किया, जिसे अजयपाल के टाइम में कहते हैं। उसकी इसने हत्या कर दी और इसने चक्कर स्वामी की मूर्ति को तोड़ दिया। फिर इसके बाद 1025 आ जाता है। गुजरात के काठियावाड़ में सोमनाथ मंदिर को लूटा। 20 लाख दिनार किसने लूट की थी। सबसे बड़ा आक्रमण था इसका। ये गुजरात के अंदर जो हुआ था ना, गुजरात के काठियावाड़ को इसने लूटा, जहाँ पे इसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। सबसे बड़ा आक्रमण यही था। इस आक्रमण में इसने 1025 गुजरात के अंदर किया था। ये काठियावाड़ में सोमनाथ मंदिर को इसने लूट लिया और 20 लाख दिनार की इसने लूट की थी। 1027 आ जाता है। फिर गुजरात के काठियावाड़ में इसने दूसरा आक्रमण किया, जिसके अंदर इसने 5 लाख जिसे कहते हैं, ये कहते हैं जिसे 5 लाख जिसे कहते हैं, 5, ठीक है ना, 50,000 है ये, 5 लाख नहीं है, 50,000 जाटों की इसने हत्या कर दी थी। गजनवी के साथ यात्री आए थे। अलबरूनी किताब उल हिंद लिखी इसने। फिरदौसी शहनामा लिखा इसने। गजनवी साम्राज्य का वंशज था ये। अल उतबी तारीख यामिनी लिख दी इसने। अली कुर्फी जो इसके साथ आया था, इसने चचनामा लिखी थी, जिसके अंदर मोहम्मद बिन कासिम का वर्णन था। मोहम्मद बिन कासिम वही है जिसने सबसे पहला अरब था ये, जिसने आक्रमण किया था भारत के ऊपर। सबसे पहला अरब कौन था? मोहम्मद बिन कासिम।
1030 आ गया। फिर 1030 के अंदर मलेरिया से गजनबी की मृत्यु हो जाती है। गजनबी की मौत, पुत्रों में सत्ता के लिए संघर्ष, मोहम्मद मसूद के अंदर मोहम्मद को बंदी बना लिया गया। 1041 आ जाता है। फिर 1041 में सुल्तान तुर्कों ने मसूद की हत्या कर दी और मोहम्मद को बंदी बना लिया। 1043 आ जाता है। फिर 1043 के अंदर मोहम्मद की हत्या उसके भतीजा मदूद ने कर दी। गजनबी वंश का अंतिम शासक मोहम्मद मलिक खुसरो था। 1086 में मोहम्मद गौरी ने इसे मार दिया। चौहान वंश, चहमान वंश संस्थापक वासुदेव, राजधानी शाकुंभरी। 1013 में अजयराज अजमेर की स्थापना की, शक्तिशाली शासक था। विग्रहराज चतुर्थ था इसका शक्तिशाली शासक था वो। हरिकेली नामक नाटक लिखा, राजकवि सोमदेव थे इनके। ललित विग्रहराज की रचना की इसने। अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। फिर उसके बाद अंतिम शासक आ जाते हैं पृथ्वीराज चौहानों के अंदर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पिता इसका सोमेश्वर चौहान था। जन्म इसका 1152 में हुआ। सूबेदार पृथ्वी 1166 में बना। गद्दी पर बैठा ये 1178 के अंदर। राजधानी इसकी अजमेर थी। धन और ये जैन धर्म के अंदर विश्वास करता था। जैन धर्म में विश्वास करता था ये। राजस्थान रणथंभौर जैन मंदिर, हांसी अरीरगढ़ का किला, तलवारों का किला, राजकवि चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो की रचना की इसने। चौहान ने काशी के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह किया। मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी भारत पर आक्रमण किया इसने 1173 के अंदर। ये तुर्क की गद्दी पर बैठा हुआ एक शासक था। मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने सत्ता का त्याग अपने बड़े भाई शमसुद्दीन के लिए कर दिया और ये आक्रांता बन गया। आक्रांता बनने के बाद इसने 1175 के अंदर गौरी ने पहला आक्रमण मुल्तान के रजवाड़ों को पराजित करके किया था उन पे। फिर बात आ जाती है 1178 की। 1178 में गौरी ने गुजरात के पाटन में मुस्लिम मूल राज प्रथम व भीमसेन द्वितीय को पराजित किया। भीमसेन द्वितीय ने ही सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। 1185 की बात है, गौरी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। 1190 में गौरी चौहान बीच में भटिंडा के तहर बिंदु के ऊपर, तहर बिंद एक नाम का स्थान है भटिंडा के अंदर, उसके ऊपर इनकी वाद विवाद हो गया था। उसके कारण ही ये जो युद्ध था, जिसे आप कहते हैं किसका युद्ध, तराइन का युद्ध, उस वजह से हुआ था। तहर बिंद क्षेत्र के वाद विवाद के कारण वहाँ पे ये युद्ध जो हुआ है, तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, इसी की वजह से हुआ था। फिर बात आती है 1191 में। 1191 में गौरी चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तरावड़ी करनाल में पड़ता है। चौहान इसके अंदर जीत गया था। इस युद्ध में चौहान जीत गया था। 1192 में आता है। 1192 के अंदर गौरी और चौहान के अंदर दोबारा से एक युद्ध हुआ, जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं, दूसरा युद्ध कहते हैं। उस युद्ध के अंदर जयचंद की गद्दारी के कारण चौहान उस युद्ध में हार जाता है। ठीक है, जयचंद की गद्दारी के कारण चौहान उस युद्ध में हार जाता है। फिर बात आती है 1194 की। जयचंद के कारण, गद्दारी के कारण चौहान तो हार गया, लेकिन इस जयचंद को ये भनक नहीं थी
कि तू उसकी मदद करेगा मोहम्मद गौरी की, और वो मोहम्मद गौरी फिर तेरे को भी पराजित कर देगा, तेरे को भी मार देगा। इस बात का जयचंद को पता नहीं था। वो जयचंद इसी कारण से वहाँ पे मारा गया। उसकी गद्दारी भी हुई, उसको कुछ मिला भी नहीं और उसको कहीं का रखा भी नहीं उन्होंने। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी से गद्दारी ना करे, गद्दारी और वफा करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि गद्दार जो इंसान होता है उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। गौरी ने भारत में लक्ष्मी माता के सिक्के चलाए। 1202 के अंदर गौरी के बड़े भाई शमसुद्दीन की मौत हो गई। तो गौरी अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, उस गद्दी से बहुत प्रेम करता था। उसी के कारण मोहम्मद गौरी भागा भागा अपने उस स्थान की तरफ चला और मोहम्मद गौरी ने अंतिम युद्ध लड़ा 1205 में। गौरी ने जिसके अंदर खोखरा प्रजाति के विरुद्ध लड़ा, जिस युद्ध के बाद मार्च 1206 के अंदर शिया मुस्लिमों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी। अब आगे आया गुलाम वंश, और जो गुलाम वंश है वो हम कल पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है, मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी के बारे में।